नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? खुशबाश हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा आज का व्लॉग जिसकी शुरुआत मैं करना चाह रही हूँ वो है एक नई बात से, क्योंकि हम रोज़ नए नए लोगों से मिलते हैं। लोग नए नए तरह के रवैये, नए नए तरह के मसाइल, नई नई शिकायतें वो हमारे सामने हर रोज़ आती हैं। जो हम वर्किंग वीमेंस होती हैं वो हमारा ये मसला होता है कि ज़ाहिर है हमारे पास, और हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर रोज़ कितनी ही तादाद में हमसे बहुत से लोग मिलते हैं और उनसे मिलके हमें बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, बहुत सारी बातों को ऐसे जो हमारी नज़रों से गुज़रती हैं, जो हमारे माशरे में नासूर की हैसियत रखती हैं। तो आज ही एक जो मदर थी वो बच्चों को दाखिल करवाने के लिए आई, और वो काफ़ी अरसे से उनका मसला ये था कि उनको उनके ससुराल वालों ने काफ़ी अरसे से उनको मैके वालों से मिलने नहीं दिया। तो मेका जो होता है ना वो माँ बाप से सलामत होता है डियर वीवर्स। अगर मेका माँ बाप नहीं है तो फिर आपका मेका नहीं है। ये बात याद रखें। वो अल्लाह रखे आपके भाई हैं, भाइयों का घर सलामत रहे। भाई ज़रूर होते हैं, लेकिन मैका जो होता है वो माँ और बाप से होता है। अगर आपके माँ बाप नहीं हैं तो आप समझें आपका मैका नहीं है, वो आपके भाई के घर हैं। और भाइयों के घर में फिर आपको पता है, देख मैं उन तजर्बात की रोशनी में बता रही हूँ। आप कोई भी अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं सिर्फ इन तजर्बात की रोशनी में बताती हूँ आप लोगों को कि ये जो मेरे साथ आके डिस्कस किया जाता है। जानने वाली खातून थी वो, तो डिस्कस कर दिया। मैं उनका बाकायदा नाम लेना भी नहीं चाहती और किसी का लेती भी नहीं हूँ। तो वो जो उन्होंने अपने वो दुख बताए, तो उससे मैं यकीनन बड़ी हर्ट हुई हूँ, दुखी हुई हूँ। उस वजह से भी मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ता है। जो बच्चियाँ होती हैं ना, शादी हो के अपने ससुराल में चली जाती हैं, तो ससुराल में मेके से ऑपोजिट मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो बच्चियाँ बर्दाश्त भी करती हैं, सहती हैं, अपना घर बसाती हैं, और बसाती हैं, ना सिर्फ बसाती हैं बल्कि अपने माँ बाप बहन भाइयों को अपने मसाइल बताती भी नहीं हैं। इसीलिए उनके 30-30 साल, 32-32 साल घर बस जाते हैं। ये ना समझें कि ससुराल में मसाइल नहीं होते हैं, ससुराल बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, हर बच्ची को, चाहे वो मैं थी या चाहे मेरे आने वाले, उनको सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन क्या एक इज़्ज़त, एक भरम होता है जो आपको मुआशरे में रखना पड़ेगा। और अच्छी बच्चियाँ जो होती हैं वो अपनी जान पे खेल के और अपना घर बसा जाती हैं, लेकिन माँ बाप बहन भाइयों को ये नहीं बताती कि हम इन मसाइल का शिकार हैं। अब मैं उनके लिए गैर थी, तो उन्होंने अपनी सारी बातें मुझसे डिस्कस कर ली और बता भी दी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ और इदराक हुआ कि देखें जी, दुनिया में इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं जो हम लोग जो होते हैं कि उनको डिस्कस भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला जो है ना सब की बेटियों को अपनी आतफत में रखे, साए आतफत में रखे, सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहें। और अगर मेके उनके सलामत है तो उनको ठंडी हवा आती रहे। माँ बाप मेका होते हैं, माँ बाप नहीं हैं तो भाइयों के घर मेके नहीं होते, वो भाइयों के घर ही होते हैं। और उधर जो है बिला शिरकत गैर मालिक जो होती हैं वो भाभियाँ होती हैं। उनका दिल चाहेगा तो वो आपको अपने घर में आने की इजाज़त देंगी, अगर उनका दिल नहीं चाहेगा तो आप उनके घर नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला बस हम सब के लिए बेहतरी फरमाए, हम सब के लिए यही करे कि हम सब जो है सलामत रहें और खुश रहें। अल्लाह ताला अपने सब बेटियों को अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे कि उनको ऐसी नौबत ही ना आए कि उनको मेके का रुख करना पड़े। वो अगर अपने खुश होंगी तो इंशाअल्लाह आप देखिए वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मेके जाना है, क्योंकि वो अपने घर में शाद आबाद होंगी। उनके शौहर उनके साथ इज़्ज़त मोहब्बत का रवैया रखते होंगे। उनके ससुराल वाले में जो है सास ससुर, नंदे, देवर, जेठ, जेठानियाँ एट्सेट्रा बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मेरी इस दर्दमंदाना अपील है अपने माशरे से ही कि आप किसी की बेटी को खुश रखेंगे, इंशाअल्लाह आपकी बेटियां भी खुश रहेंगी। अगर आप किसी की बेटी को दुखी करके रखेंगे तो आप ये याद रखें कि आपकी अपनी बेटियां भी सुखी नहीं होंगी, क्योंकि हर अमल का रद्द अमल होता है और मकाफ़ात अमल स्टार्ट हो जाता है, इंसान समझता नहीं है। तो अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में खुश हैं, राज़ी हैं।
اور اپنے اپنے گھر بسا رکھے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے، ہمارے ماں باپ کی دعائیں تھیں، ہمارے ماں باپ کے نیک کرم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے داماد عطا فرمائے، اور ہم اللہ کا شکر ہے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد رہے ہیں۔ اور صحیح بتائیں تو میکے کی یاد بھی نہیں ستاتی، وہ اس وجہ سے نہیں ستاتی کیونکہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کاموں میں ہم اتنے بزی ہوتے ہیں۔ محبت اپنی جگہ ہوتی ہے ویورس، بہن بھائیوں کی محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن جہاں اب غم روزگار، غم دورہ میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ دنیا میں ہزاروں غم ہیں۔ کہ وہ شعر ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری سے پیروتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو دیدہ ور تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت ہیں، اور محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ آپ محبت رکھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کو محبتیں ملیں گی۔ تو میں ان بہت سارے خوش نصیب بندوں میں سے ایک خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کی محبتیں ملی ہیں۔ مجھے اپنے میکے میں محبت ملی، مجھے اپنے سسرال میں محبت ملی، میرے بہن بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے عزت بھی دیتے ہیں، میں ان تمام کی بہت شکر گزار ہوں۔ تو اسی لیے یہ میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ویورس ہم سب لوگ بھی اسی طرح ہیں، تو آپ محبت دیں گے آپ کو محبت ملے گی۔ آپ یہ تو لین کا دین ہے، اگر آپ محبت کسی کو نہیں دیتے تو ایکسپیکٹیشن بھی مت لگائیں کہ آپ کو کسی سے عزت اور محبت ملے گی۔ باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارا تو کام ہے دینا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ایک کسی کا کہانی کہہ سکتے ہیں، یہ کہ کہاوت ہی ہوتے ہیں کہ اگر دل پڑھے جاتے تو